सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आमिर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एक कुरान। मैं आपका फिर से एक मरतबा स्वागत करता हूं एक कुरान मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं उन सभी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं और शेयर करते हैं और मेरे वीडियो को लाइक करते हैं। और उन सभी भाइयों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो लोग मुझे फ़ोन करके बार बार मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछते रहे कि सर ये काम कैसे करना है, हमें समझ में नहीं आया, फना वीडियो ऐसा था उसमें हमें ये समझ में नहीं आया। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन एक ही किस्म का था, इसलिए मैं आज उन तमाम भाइयों के क्वेश्चन का आंसर लेके आया हूँ। और वो लोग जो फोर्सास को स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन वो फोर्सास के प्लान को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी टीम ग्रोथ नहीं कर पा रही है और जिसकी वजह से वो लोग कम वक्त में अच्छा अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आज का ये वीडियो, अगर आप भी उन्हीं में से हैं तो आपका वीडियो बहुत फायदेमंद है। और वो अगर आप फोर्सास को स्टार्ट करना चाहते हैं और अब तक आप फोर्सास के प्लान को समझे नहीं है और कोशिश कर रहे हैं कि समझें, और इसलिए आप मेरी यूट्यूब चैनल पर आए हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मुझे पक्का उम्मीद है कि आपको फोर्सास समझ में आएगा और आज से ही आप फोर्सास को स्टार्ट कर दीजिएगा और यहाँ से कम वक्त में अच्छा अर्निंग कर लीजिएगा। तो आइए बिना वक्त ज़ाय किए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हम फोर्सास के प्लान को किस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करें ताकि लोगों को कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बात समझ में आए और वो आपसे कम क्वेश्चन आंसर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको इससे पहले बता दूं कि इस वीडियो के बाद मेरा 2 वीडियो और आएगा जिसमें तमाम के तमाम क्वेश्चन आंसर होंगे जो फील्ड में आते रहते हैं। और आपके नया पर्सन, जो नया व्यक्ति फोर्सास को पहली मर्तबा सुनता है, उनके जहन में क्वेश्चन आता है और वो आपसे क्वेश्चन पूछता है लेकिन आप उसके आंसर नहीं दे पाते, जिसके वजह से एक पॉजिटिव व्यक्ति भी आपसे नेगेटिव हो जाता है। आप अपने अपलाइन को फ़ोन करते हैं, वो नहीं उठा पाता है, और एक आने वाला व्यक्ति आप उसका सही आंसर से उसको आप सही तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो आइए बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं कि हम प्लान को किस तरीके से प्रेजेंट करें। तो अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ठोक के कमेंट कीजिए आप, ताकि आपके कमेंट से और आपके लाइक से और आपके सब्सक्राइब से मेरा वो मोटिवेशन बना रहता है और मैं आपको इसी तरीके से नए नए वीडियोस आपको देता रहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम जब फील्ड में जाएं तो हम किस तरीके से प्लान को प्रेजेंट करें ताकि सामने वाले व्यक्ति को बात समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो आपका काम यह है कि जब आप जाएं तो आप जिसके पास जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में काम कर रहा होगा और अच्छे पोस्ट पे होगा, या फिर किसी न किसी बड़े बिजनेस में अपना इन्वेस्ट किया होगा और उसका बिजनेस चल रहा होगा। तो वो खुद में जो है कि क्या होगा, अपने आप में एक मकाम रखता होगा। तो आप जब जाइए तो एक रिस्पेक्टफुल के साथ उनके सामने बैठिए और हाथ मिलाइए और आंखों में आंखें डाल के उनसे बातचीत कीजिए और अपना तारुफ करवाइए कि आप कौन हैं और क्या करते थे और ये फोर्सास आप क्यों कर रहे हैं। ये इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट लीजिए। उसके बाद आपके पास एक ये कागज़ होना चाहिए। ये कागज़ आपके पास नहीं है तो आप प्लान को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अगर आप प्लान दिखाने के लिए कोरे कागज़ पर जा रहे हैं तो आपका प्लान लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप बहुत वक्त लगा दोगे। आपको लोगों के पास टाइम नहीं है, इसलिए आपको 10 से 15, बहुत ज़्यादा 20 मिनट के अंदर अंदर आपको प्लान समझाना है और उनके दिमाग में हिट करवा देना है। एक बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन इतना हिट करवा दिए कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए और फिर दोबारा आपको बुला के फुल्ली एक 10 मिनट नहीं, एक खुद से वो 1 घंटा आपको टाइम दे। तो आपके पास इस पेपर का, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लान आप सक्सेस हो और डेली आपकी ज्वाइनिंग हो, तो आपके पास ये पेपर होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि प्लान को हम किस तरीके से प्रेजेंटेशन करेंगे। तो पेपर लेने के बाद जो अपना तारुफ होता है वो सब करवाने के बाद आप पेपर को पलटा दे दीजिए। आइए पलटा के आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आइए मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे लेके जा रहा हूँ। बीच में हम लाइन, पेपर को उल्टा साइड में आप लाइन फाड़ दीजिए और एक तरफ लिखिए आप कंपनी। क्या लिखिएगा? कंपनी लिखिएगा। और दूसरी तरफ आपको लिखना है सिस्टम। और उनको बताइएगा कि फोर्सास एक सिस्टम है, कंपनी नहीं है।
अब वो व्यक्ति के दिमाग में सवाल पैदा हुआ कि सिस्टम और कंपनी में फ़र्क क्या है। तो आप पेज पलटा के जब आप बीच में लकीर फाड़ के दोनों तरफ कंपनी सिस्टम लिखिएगा और फ़र्क बताना शुरू कीजिएगा। अगर आप उसको बोलना शुरू कीजिए तो उसको समझ में जल्दी नहीं आएगा। अगर आप उसको इस तरीके से बताइएगा जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ तो कम वक्त में ज़्यादा उसको समझ में आएगा। आइए समझते हैं। आपने कंपनी लिखा, सिस्टम लिखा, आप वर्ड कीजिएगा। जब हम कंपनी बोलते हैं तो जाहिर सी बात है कंपनी बोलते ही माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि उसका कोई ना कोई ऑनर जरूर होगा। यस या नो उससे पूछिए, वो कहेगा यस, तो यहां लिख देना है ऑनर। सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम कंपनी की बात करेंगे तो ऑनर होगा। तो जब ऑनर होगा तो जाहिर सी बात है कि एक एमडी भी होगा और एक सीएमडी भी होगा। सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, उसको बता देना है। सिस्टम में कोई एमडी सीएमडी नहीं होता है। जब हम एमडी सीएमडी की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ एक एडमिन पैनल होना ज़रूरी है। उससे पूछिए यस या नो, वो बोलेगा यस। उसको बताना है सिस्टम में लेकिन कोई एडमिन पैनल नहीं होता है। यहाँ जो कुछ भी होता है वो आप खुद होते हैं, आपके अलावा कोई और यहाँ एडमिन या एमडी सीएमडी नहीं होता है। फिर उसको बताना जब हम कंपनी बोलेंगे तो लाजमी है कि यहाँ एक बैंक का खाता होना ज़रूरी है, बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। तो उससे पूछिए यस या नो, वो बोलेगा यस। तो उसको बताइए कि सिस्टम में P2P होता है, पर्सन टू पर्सन। सिस्टम में कोई बैंक अकाउंट, बैंक खाता नहीं होता है। उसके बाद उस व्यक्ति से आप क्वेश्चन कीजिए कि भाई जब हम कंपनी बोलेंगे तो यहाँ ज़रूर है कि प्रोडक्ट हो, सामान कोई ना कोई होगा। तो वो कहेगा यस, है कि नहीं। तो आप उसको बताइए कि जी कंपनी में प्रोडक्ट होगा लेकिन सिस्टम में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि अकाई बेरी, एलोवेरा वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है तो फिर हम इसमें क्या करेंगे। तो उसको बताइए कि यहाँ फॉर्सा सिस्टम में हम एक डिजिटल चीज़ को बेचते हैं, खरीदते हैं, या फिर ये कहिए कि हम यहाँ नॉलेज लेते हैं और नॉलेज देते हैं और उसी से हम लोग पैसा कमाते हैं। आप मेरे पास आए हैं नॉलेज लेने के लिए, मैं आपको नॉलेज दूंगा, आप मेरे नॉलेज के माध्यम से रुपया कमाइएगा तो मैं भी आपसे कमाऊँगा। सीधा यानी सीख फॉर्साज में हम लोग काम क्या है, सीखना और सिखाना। अब जाहिर सी बात है जहां ऑनर होगा, जहां एमडी सीएमडी होगा, जहां एडमिन होगा, जहां बैंक अकाउंट होगा, जहां पे प्रोडक्ट होगा, वहां जाहिर सी बात है कि मोनोपोली होगी, मनमानी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन जहां ये सब चीज़ नहीं होगा तो इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं हो सकता है। प्लस आप यहाँ पे पैसा उसके अकाउंट में जमा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है जब पैसा जमा होगा तो वहाँ घोटाला होने का अंदेशा है, वहाँ खतरा हो सकता है। लेकिन सिस्टम में पैसा जमा ही नहीं होता। P2P, पर्सन टू पर्सन, आपने मुझे पैसा दिया, मुझसे आप ले लिए। जितना पैसा आपने सिस्टम में डाला अकॉर्डिंग टू प्लान उसी वक्त आपके पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ खतरा ही नहीं है, पैसा जमा ही नहीं हुआ तो किसी किस्म का धोखाधड़ी का कोई अंदेशा ही नहीं है। फिर उसके बताइए कि अगर जब एमडी सीएमडी मान लिए कि इनका नियत खराब हुआ तो वो कंपनी को बंद भी कर सकता है। लेकिन मान लिए कि एमडी सीएमडी और एडमिन बहुत अच्छा है, वो लोग वाकई दिन अपने कंपनी को आगे ग्रोथ करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि गवर्नमेंट इसको क्या कर दे, बंद कर दे। लेकिन सिस्टम को गवर्नमेंट भी बंद नहीं कर सकती है। अब वो क्वेश्चन करेगा ऐसा कैसे, गवर्नमेंट का भी कंट्रोल कैसे नहीं है उसके ऊपर। तो आप उसको बताइए कि जी हाँ, क्योंकि ये सिस्टम है ब्लॉकचेन पे। अब वो क्वेश्चन करेगा कि भाई ब्लॉकचेन क्या होता है, आप उसे बताइए। जी हाँ, व्हाट इज अ ब्लॉकचेन, आपका ये क्वेश्चन है तो उसको बताइए कि मुझसे बेहतर आपको बताएगा गूगल, यूट्यूब। फिर भी आप उसको बताइए कि नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर का नाम है ब्लॉकचेन, और अपने मुंह से ना बता के उसी वक्त मोदी जी का एक वीडियो है और यूट्यूब पे 2 से 3 मिनट का एक वीडियो है जिसका एक क्लिप में 2 सेकंड के लिए मैं चला दूंगा, क्योंकि और उसको मैं हाइड करूंगा क्योंकि ताकि मेरे चैनल पे कॉपीराइट ना आ जाए, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत हो सकता है। ताकि आप सिर्फ इतना कि आपको आसानी हो जाए। मैं उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से भी आप जो है कि उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। आप वो वीडियो उसको दिखा दीजिए, 3 मिनट का वीडियो है, बंदा देख लेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है ब्लॉकचेन। इतना समझ में आ गया। अब उससे बताइए कि हम जो है कि कंपनी में जो काम करते थे किस तरीके से काम करते थे। एक व्यक्ति आता था और वो 2 व्यक्ति को लेके आया करता था, फिर एक दूसरे को लेके आया करता था। उससे आप पूछिए कि क्या
मान लीजिए कि आपने ए को लाया और बी को लाया, तो उससे आप क्वेश्चन कीजिए कि मान लीजिए अगर ए ने काम किया तो क्या बी को पैसा आएगा, उससे आप पूछिए, वो बोलेगा नहीं पैसा नहीं आएगा। तो अच्छा क्या बी अगर काम करता तो क्या ए को पैसा आएगा, बोलेगा नहीं पैसा नहीं आएगा, क्योंकि दोनों क्रॉस लाइन है और क्रॉस लाइन से पैसा नहीं आता है। लेकिन इन सब के काम की वजह से आपको पैसा 110% आएगा। या फिर एक और प्लान होता है, एक व्यक्ति आया, उसको जितना लेख 4, 5, 6 लेख जो भी होता है उस कंपनी के प्लान के अकॉर्डिंग वो प्लान आपको लेके आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ भी सब काम करेगा आपस में, किसी को किसी का पैसा मिलने वाला नहीं है, लेकिन आप जो का ये सब काम करेंगे तो उसका पैसा आपको मिलेगा। इन दोनों प्लान को या तो हम लोग बाइनरी प्लान बोलते थे या फिर हम लोग इसको जेनरेशन प्लान बोलते थे। तो वो खुद बोलेगा हाँ भाई बोलते थे, अगर वो कंपनी में काम किया या फिर किसी ने किसी को प्लान को देखा है तो जाहिर सी बात है कि वो आपकी बात को समझ जाएगा। अब उसको बताइए कि हमारे सिस्टम में कोई किसी का अपलाइन और डाउनलाइन नहीं होता है। एग्जाम्पल, यहाँ आप बॉस हो गए, ये सब आपका नौकर हो गया, सीधी बात है। डाउनलाइन नाम नौकर होता है कंपनी के अंदर, वो आपके अंडर होगा। लेकिन सिस्टम में कोई अपलाइन डाउनलाइन नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ मैट्रिक्स प्लान है। मैट्रिक्स प्लान के अंदर आपस में सब पार्टनर होते हैं, कोई किसी का बॉस और कोई किसी का मालिक और आका नहीं होता है। एग्जाम्पल, ये आप हैं और आपने 2 व्यक्ति को लेके आया, ए और बी को, फिर ए भी काम करता है, बी भी काम करता है, तो ए के काम करने की वजह से बी को भी पैसा जाएगा और बी के काम करने की वजह से ए को भी पैसा जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप किसी सी को लेके आते हैं तो सी जो को जो लेके आए, आपके काम करने की वजह से भी पैसा आपको भी आएगा और इसको भी जाएगा। यानी सबको पैसा सबके साथ मिलेगा, यानी कि पार्टनर है तो पार्टनर का पैसा सबको मिलेगा। लेकिन जो ग्राहक को लेके आया है उसको 80% मिलेगा और बाकी जो 3 पार्टनर है उसको जो है कि सामान बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल में 1 सेकंड के लिए मिसाल देता हूँ, आपने एक बिजनेस शुरू किया, डिपो खोला, 4 पार्टनर मिलकर डिपो खोले, आमिर सिद्दीकी, मुजफ्फर, मनव्वर और मसरूर, चारों मिलकर पार्टनर एक डिपो खोले, जिसमें से मसरूर डेली 10 लोगों को लेके आता है और आमिर और मुजफ्फर और नैयर तीनों काम नहीं करते। लेकिन मसरूर के पार्टनर को लेके आने की वजह से जो इनकम होता है उस इनकम का मान लीजिए कि 200 रुपये इनकम हुआ, 200 रुपये में से 150 रुपये मसरूर रखता है, 50 रुपये में से इन तीनों में बढ़ जाता है। इसी तरीके से अगर चारों के चारों काम करने लगे, चारों के चारों अगर पार्टनर लेके आने लगे तो क्या होगा, ज़्यादा इनकम होगा और सबको 100 का 100% डिस्ट्रीब्यूट होगा और सबको 100 का 100% मुनाफा मिलेगा। और यहाँ पैसा जब जमा ही नहीं हुआ तो घोटाला होने का कोई खतरा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको फोर्सास का मेन बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस, अगर आपको आगे वाला वीडियो देखना है कि प्लान किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हम स्लॉट खरीदते हैं, किस तरीके से हम स्लॉट बेचते हैं और कौन सा गोला भरने से पैसा आएगा, कौन सा गोला नहीं भरने से पैसा आएगा, हम फोर्सास में कितने लोगों को जोड़ें ताकि हमको ज़्यादा बेनिफिट हो जाए, इसमें कितना लेग होना चाहिए, अगर आपको ये जानकारी लेना है तो यार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए और लिखिए #फोर्सास, तब जाके मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों गाइज, आपका फोर्सास के बारे में जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो चुका होगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ठोक के बेल आइकन को दबाइए। शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहेंगे तो।